हेलो। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है? आपकी सीट का सवाल संख्या 61। आपकी सीट का सवाल संख्या 61। अभाज्य संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होती है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या होती है। बताइए इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है? क्या अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य संख्या होगी? एक बात मुझे बताओ, क्या 3 एक अभाज्य संख्या है? बोलिए। अरे भाई, 3 क्या है? क्या 3 एक अभाज्य संख्या है? अच्छा बताओ, क्या 5 एक अभाज्य संख्या है? अच्छा बताओ, 3 में 5 को ऐड करते हैं तो कितना आता है? अगर 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 एक अभाज्य संख्या है, मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये जरूरी नहीं है कि अभाज्य ही होगा। हो सकता है कि जोड़ने के बाद क्या हो, भाज्य हो। तो बताओ पहले वाला क्या होगा? गलत। अब मैं इन दोनों की गुणा करता हूं। मेरे पास एक अभाज्य संख्या कितना है? 3। और दूसरी अभाज्य संख्या 5 है। जब दोनों की गुणा करते हैं तो 15। आप मुझे बताइए कि आपकी नज़रों में 15 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्या 15 प्राइम नंबर है? नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? दोनों क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। अभाज्य संख्याओं का योगफल मतलब प्राइम नंबर का एडिशन। प्राइम नंबर का एडिशन प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, और प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी प्राइम हो ये भी जरूरी नहीं है। तो इसके दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। अगला प्रश्न है आपका। अच्छा बताओ, कोई अभाज्य संख्या भाजक नहीं रखती है? कोई अभाज्य संख्या भाजक नहीं रखती है, कम से कम एक अभाज्य भाजक रखती है। ऊपर पहले पढ़ लो क्या लिखा है। बताओ, प्रत्येक भाज्य संख्या कोई अभाज्य भाजक नहीं रखती है, कम से कम एक अभाज्य भाजक रखती है, कम से कम दो अभाज्य भाजक रखती है, एक व केवल एक अभाज्य भाजक रखती है। बताइए कौन सा वाला सही होगा इसका? आप कोई भी संख्या ले लो, आप कोई भी भाज्य संख्या ले लो, बताओ भाज्य संख्या क्या है? 4। अगर भाज्य संख्या 4 है तो इसका एक फैक्टर क्या होगा? क्या ये 4 एक से कटता है? उसके बाद किससे कटता है? 2 से। और किससे कटता है? 4। अगर मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की बात करता हूं तो 4 सबसे पहले किससे कटेगा? तो एक इसका भाजक हो गया। 4 उसके बाद किससे कटेगा? और उसके बाद तो बताओ, एक तो अभाज्य नहीं है और 4 भी अभाज्य नहीं है। अभाज्य है क्या? इसका मतलब है कि कोई भी अभाज्य संख्या कम से कम कितने अभाज्य भाजक रखती है? 2 नहीं है, 1 रखती है। अगर मैं संख्या बड़ी करूंगा तो 2 मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं संख्या 4 से स्टार्ट करता हूं तो बताओ 4 को काटने वाली संख्याओं में कितनी संख्या अभाज्य है? अरे बोलो कितनी है? एक ही तो है। अरे भाई, एक तो अभाज्य नहीं है और 4 भी अभाज्य नहीं है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है। इनमें प्राइम नंबर है कौन सा? 2 है। आप कोई और संख्या ले लो। जैसे आपने संख्या ले ली 6। क्या ले ली? अच्छा बताओ, 6 किससे कटता है? और 6 किससे कटता है? 2 से। और किससे कटता है? और किससे? 6 से। ये जो 6 है ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है। अच्छा बताओ, 6 सबसे पहले किससे कटता है? तो एक तो अभाज्य नहीं है और 6 भी नहीं है, तो अभाज्य 2 भी है और 3 भी है। अच्छा बताओ, इसने कितनी रोटी खाई और इसने कितनी रोटी खाई? तो कम से कम हर आदमी ने एक रोटी तो खाई। इसने कितनी रोटी खाई? एक। और इसने कितनी रोटियां खाई? तो बताओ कम से कम कितनी रोटी खाई? इसका उत्तर होगा कम से कम एक अभाज्य भाजक रखती है। समझ में आई बात? कुछ नहीं आई है? अगला प्रश्न देखो क्या है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है सत्य है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ये तो बिल्कुल सही है। सबसे छोटा जो
नेचुरल नंबर होता है वो एक होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। अच्छा, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ये भी सही है। अच्छा, पाई एक परिमेय संख्या है। अच्छा, 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या। बताओ पाई कैसी संख्या है? अगर पाई एक कांस्टेंट है तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सब अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं? और ये बता क्या रहा है? ये परिमेय बता रहा है, तो क्या हो गया? गलत। और गलत होगा तो बस यही उत्तर हो जाता है। अच्छा, मुझे बताओ क्या पाई का वास्तविक मान 22/7 है? पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं है। बताओ सभी सम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं? ये तो गलत हो गया। अच्छा बताओ, क्या सभी सम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं? गलत है। अच्छा, सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं? गलत है। बताओ अभाज्य संख्याएं अनंत होती हैं? मैं पूछ रहा हूं कि अभाज्य संख्याएं गिन सकते हो या नहीं? अभाज्य संख्याओं को गिन नहीं सकते, जिनकी गिनती नहीं होती है उन संख्याओं को अनंत कहा जाता है। अरे भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, दो के बाद, तीन के बाद, तो सबसे छोटी का तो पता है। जब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का नहीं पता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? अनंत होती। मैं बता देना चाहता हूं कि अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर, और भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर। तो चाहे प्राइम नंबर हो चाहे कंपोजिट नंबर हो, ये दोनों के दोनों नंबर निकलते हैं नेचुरल के अंदर से। किसके अंदर से? प्राकृतिक संख्याओं को इस लेवल पे दो जगह बांट सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इस लेवल पे आके दो जगह बांट सकते हैं, कुछ होती हैं अभाज्य और कुछ होती हैं भाज्य। जब प्राकृतिक संख्याएं ही अनंत होती हैं तो इसका मतलब है कि भाज्य संख्या भी अनंत होंगी और अभाज्य संख्या भी अनंत होंगी। अगला क्या है? एक अभाज्य संख्या को दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या किसी अभाज्य संख्या के फैक्टर दो से ज्यादा हो सकते हैं? मैं बता देना चाहता हूं, कोई भी अभाज्य संख्या एक तो एक से कटती है और एक अपने आप से कटती है। जब एक से कटती है और अपने आप से कटती है तो उसके फैक्टर हुए कितने? इसका मतलब किसी भी अभाज्य संख्या के फैक्टर दो से ज्यादा नहीं हो सकते। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप मुझे बताइए, क्या पाई का सही मान 3.14 है? ये पाई का सही मान नहीं है। अगर आप पाई के सही मान की बात करेंगे तो वो 3.14 तक नहीं रुकता है। 3.14 के बाद भी कुछ अंक हमें मिलते रहते हैं। तो पाई का सही मान 3.14 नहीं है। बताओ, क्या पाई का सही मान 22/7 है? हम जानते हैं कि पाई का वास्तविक और सही मान 22/7 नहीं है। बताओ, क्या पाई है परिमेय संख्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कि पाई इज ए इरेशनल नंबर। पाई अपरिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि उसका जो मान होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। कितने भी एहसान तनावर्ती दशमलव होते हैं, हम उन्हें पी अपॉन क्यू में नहीं बदल सकते। जब पी अपॉन क्यू में नहीं बदल सकते तो इसका मतलब है कि वो परिमेय नहीं हो सकता, और जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो मुझे बताओ पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गलती कर लेते हैं और वो पाई को किसके साथ जोड़ते हैं, जबकि पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय है? सबको हल करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि रूट के अंदर क्या लिखा है? हम जानते हैं, यदि कोई संख्या रूट के अंदर लिखी है और उसका रूट नहीं निकलता है तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। टेलीग्राम के बैन होने की वजह से बच्चों को पता नहीं चला कि बैच शुरू हो चुका है। नया बैच शुरू हो चुका है, नहीं तो मामला कुछ और होता।
बताइए 2/3 कैसी संख्या है? 2/3 परिमेय संख्या है। तो बताओ √2 क्या है? मैं व्यक्तिगत तौर से पूछ रहा हूं। बताओ √2 क्या है? अपरिमेय है। ऊपर वाला भी अपरिमेय और नीचे वाला भी। जब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो आपका अपरिमेय है और डिनोमिनेटर भी अपरिमेय है, तो संख्या प्रॉपर क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाती है। जब कभी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय से भाग लगाते हैं तो उसका उत्तर अपरिमेय के रूप में प्राप्त होता है। बताइए संख्या √2 क्या है? क्या इसका रूट निकलेगा? इसका रूट निकालेंगे तो दशमलव के बाद अंकों की लाइन लग जाती है, वो एहसान तनावृत्ति हो जाता है। इसलिए ये संख्या भी कैसी है? अपरिमेय। अरे भाई कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय हो गई। मैं वैसे ही आपसे पूछना चाहता हूं, परिमेय और अपरिमेय का बंटवारा किस बेस पर होता है? परिमेय और अपरिमेय का बंटवारा किस बेस पर होता है? क्या आप बताना पसंद करेंगे? बताइए। नहीं पता? अगर किसी संख्या को x/y के रूप में लिख पाते हैं तो वो परिमेय होगी, और अगर x/y के रूप में नहीं लिख पाते हैं तो वो परिमेय नहीं होगी। क्या हुआ? बताओ प्रत्येक परिमेय संख्या 7-7 होती है। बताइए प्रत्येक परिमेय संख्या 7-7 होती है। मैं परिमेय संख्या को और क्या कह सकता हूं, ये सवाल है आपका। बताइए आप कैसे शांत बैठे हैं? हैं? कौन सा रह गया? कोई बात नहीं है, चलो कर लेते हैं। बताओ संख्या √3। बताइए संख्या √3 है। इस √3 का जो पता चलेगा इसके वास्तविक मान से चलेगा। मैं बता देना चाहता हूं, आपके पास जो संख्या √3 है इसका रूट नहीं निकलेगा, और जब रूट नहीं निकलेगा, जिस संख्या का रूट नहीं निकलता वो अपरिमेय हो जाती है। क्या हो जाती है? और दुनिया में जितने अपरिमेय संख्याएं हैं वो अनंत और गैर आवर्ती दशमलव वाली होती है। अनंत का मतलब क्या है? कि वो रुकने का नाम नहीं लेगा, वो टर्मिनेट नहीं है, वो शांत नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? अनंत का मतलब है कि वो शांत नहीं है, वो अनिश्चित है। और गैर आवर्ती का मतलब है कि दशमलव के बाद अंकों की आवर्ती नहीं होगी। मैं कल्पना कर सकता हूं, वैसे मुझे परफेक्ट नहीं पता। √3 का जो मान होगा 1.732, क्या रुक जाएगा? जब √3 का मान निकालेंगे तो दशमलव के बाद रुकने का नाम नहीं लेगा। सपोज दैट 6, 7, 9, 2, 1, 4, क्या ये चलता रहेगा? जब आपने रूट निकालने की कोशिश करी तो दशमलव के बाद रुकने का नाम नहीं लिया। जब रुकने का नाम नहीं लेगा तो ये कहां तक जाएगा? जब रुकने का नाम नहीं लेगा तो कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। और मुझे बताओ क्या किसी अंक का रिपीटेशन हो रहा है? क्या किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो अनावृत्ति है। कैसा है? अनावृत्ति को गैर आवर्ती बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? आप √3 के मान को, बातें नहीं करेंगे, आप √3 के मान को ऑप्शन बी में कब रख सकते हैं? बताइए अनंत आवर्ती दशमलव कौन से होते हैं जिसमें रिपीटेशन होता है दशमलव के बाद? मतलब ऐसा कुछ 1.77777। क्या दशमलव के बाद रुकने का नाम ले रहा है? नहीं। लेकिन क्या दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है? तो ऐसे दशमलव को अनंत आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर 1.7 और कितना रहे, 3 और 2, क्या ये रुक गया? क्या दशमलव के बाद चल रहा है कि रुक गया? अगर रुक गया तो ऐसे दशमलव को परिमित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगला बताइए, प्रत्येक परिमेय संख्या 7-7 होती है। बताइए प्रत्येक रेशनल नंबर 7-7 में रियल नंबर होता है। क्या होता है? इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक भी होती है। क्या होती है?
प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, उसमें से कुछ परिमेय होते हैं और कुछ अपरिमेय होते हैं। जब एक प्राकृतिक संख्या को किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से डिवाइड करते हैं, जब किसी एक नेचुरल नंबर को किसी अदर नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं, या किसी प्राकृतिक संख्या को किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से डिवाइड करते हैं, तो क्या हमेशा प्राकृतिक संख्या मिलेगी? क्या हमेशा? एकदम से जवाब नहीं देते हैं। पहले चारों ऑप्शन को पढ़ा जाता है, एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद उत्तर दिया जाता है। ऐसे तो आप गलती कर लेंगे। तो बताइए, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, हमेशा परिमेय संख्या होगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, कभी कभी प्राकृतिक और कभी कभी अपरिमेय संख्या होगी। पहले में कौन कौन है? आप गलत है, मैं अभी उस पर नहीं पूछा। बताइए दूसरे में कौन कौन है? ऐसे कितने हैं जो दूसरे में, बाकी के हाथों में क्या हो गया? मैं तीसरे पे नहीं पहुंचा अभी, मैं पूछ रहा हूं कि दूसरे में कौन कौन है। अब सब बातों को छोड़ो, जो दूसरे में है वो सही है, बाकी सब गलत है। हाँ, अभी कर रहे हैं। बताओ प्राकृतिक संख्या को दूसरी संख्या से। एक बात मुझे बताइए, आपने एक को किससे भाग लगाई? आपने एक को दो से भाग लगाई तो 1/2 हो गया, और आपने 4 को 2 से भाग लगाई तो सीधा कितना हुआ? 2, और 2 का मतलब 2/1। आप अलग अलग संख्या ले सकते हैं। बताओ 7/28 है। अरे भाई, 7 अपने आप में कैसी संख्या? 7 अपने आप में प्राकृतिक संख्या, और 28 भी। हल करते हैं तो 7 ही का ना 7 और 7 चौक 28। क्या 1/4 परिमेय है कि नहीं है? आप कुछ भी ले सकते हैं। बताओ 42/7 हो गया। बताओ 7 छंग, क्या 6/1 लिख सकता हूं? इसका मतलब है कि भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो वो भी तो प्राकृतिक होती है, और प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक होने के साथ साथ क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। तो हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या। चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अगर आप सीधे याद नहीं रख सकते तो आप लोग अलग अलग संख्याओं को लेकर संख्या प्राप्त करके उनके आधार पर उत्तर दे सकते हैं। अगला बताइए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, आप लोग बहुत सोच समझ के जवाब दिया करें। बताइए कि n एक नेचुरल नंबर है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो बताओ √n क्या होगा? हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी? बिल्कुल पहुंचूंगा अभी। हमेशा पूर्णांक होगा? हमेशा पूर्णांक होगा? हमेशा परिमेय संख्या होगी, या कभी कभी प्राकृतिक होगी और कभी कभी? ये सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ, मैंने n का मान क्या लगाया? जब मैंने n का मान 1 लगाया तो रूट निकल गया। जब मैं n का मान 1 लगाता हूं तो रूट निकल गया। जब रूट निकला तो अभी तो प्राकृतिक है। लेकिन जब मैं n का मान 2 लगाता हूं तो रूट नहीं निकलेगा। जब रूट नहीं निकलेगा तो क्या है? अपरिमेय है। अगर मैं n का मान 3 लगाता हूं तो क्या रूट निकलेगा? नहीं निकला, तो ये भी क्या हो गई? लेकिन जब मैं 4 लगाता हूं तो बताओ 4 का रूट क्या होता है? तो मैंने n का मान 1 2 3 4 लगाया। कई बार संख्या रूट के बाहर निकली, कई बार संख्या रूट के बाहर नहीं निकली। यदि संख्या रूट के बाहर निकल जाती है तो फिर वो संख्या क्या हो जाती है? अगर संख्या रूट के बाहर निकल जाती है तो वो प्राकृतिक हो जाती है। संख्या रूट के बाहर नहीं निकलती है तो वो अपरिमेय हो जाती है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगला प्रश्न, 1 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं परिमेय हैं? मैंने प्राकृतिक संख्याओं की बात नहीं की। आपने उत्तर देने में बहुत जल्दी कर दी है, और आप तो वैसे भी गलत हैं। अगर आप बता रहे हैं 998 तो आप फिर भी गलत। 1000 वाला कौन है?
1 से 1000 के बीच में। हाँ, अगर आपने 1 से 1000 के बीच में 998 बताया है, तो आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन औरों के हिसाब से गलत है। आपने 1 को छोड़ दिया, 1000 को छोड़ दिया, 998 संख्याओं को ले लिया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, मेरा सवाल प्राकृतिक का नहीं, मेरा सवाल परिमेय संख्याओं का। मान्यवर, आप 1 और 1000 को छोड़ो, आप 1 और 2 के बीच की बात करो। ये तो बहुत बड़ा दायरा हो गया। कल मैंने बताया था 1 और 1000 की बात बाद में करूंगा, अभी मैं 1 और 2 के बीच की बात करता हूं। तो बताओ 1 और 2 के बीच में कितनी होंगी? किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? इस बात का भी खुलासा कर दूं कि अनंत कैसे होती है। बताओ, क्या ये 1 से बड़ा है कि नहीं है? अरे बोलो, बताओ क्या ये 1 से बड़ा है कि नहीं है? कुछ भी लिखते रहो, सब 1 से बड़ा ही हो जाता है। अरे बोलो भाई, क्या हर संख्या 1 से बड़ी और 2 से? कुछ भी लिख सकते हैं। अरे भाई, 1.69 लिखने में दिक्कत है क्या? 1.29 लिखने में दिक्कत है क्या? तो बताओ सब किससे बड़ी है? 1 से बड़ी और 2 से? तो ये तो बहुत बड़ा दायरा हो गया। अगर ये 1 से 2 के बीच की भी बात करता है, तो मेरे सवाल का उत्तर अनंत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशनल नंबर है? निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या वो होती हैं जिनका रूट निकल जाता है। बताओ, रूट 2 का वर्ग, अगर रूट लगा हो और वर्ग करते हैं तो ये संख्या रूट को छोड़ देती है। मुझे बताइए, रूट 2 का वर्ग क्या होगा? कोई संख्या रूट में लिखी है, आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं, आप उसका वर्ग कर रहे हैं, तो संख्या रूट को छोड़ देती है और संख्या रूट से फ्री हो जाती है, तो ये x/y का रूप ले लेती है। और जिन संख्याओं को x/y की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ऐसी प्रत्येक संख्या को रेशनल नंबर कहा जाता है। बाकी के साथ कुछ हो सकता है, बाकी के साथ कुछ नहीं होगा। कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अगला बताइए, बताओ 2√3 क्या है? 2 यहां रहेगा और 3 यहां पर रहेगा। बताइए, 2√3, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर से पूछता हूं, √3 क्या है? जब √3 अपरिमेय है और अपरिमेय के साथ कुछ भी लगा हो, तो हमारा उत्तर क्या होगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय के साथ कुछ भी लगा हो तो हमारा उत्तर अपरिमेय होगा। दशमलव के 3 स्थानों तक, दशमलव के 3 स्थानों तक सबसे छोटी संभावित संख्या, क्या यही वाला उत्तर होगा? 0.001। दशमलव के 3 स्थानों तक सबसे छोटी संख्या होगी 0.001। निम्न कथनों में सही कथन चुने। निम्न कथनों में सही कथन चुने। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक नहीं होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है या नहीं? मैं पूछ रहा हूं यार, उत्तर दीजिए। मामला समाप्ति की ओर है। बताओ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है या नहीं? होती है। ये क्या कर रहा है? मना कर रहा है, तो गलत हो गया। प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक होती है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होती है। ये मना कर रहा है, तो क्या हो गया? गलत हो गया। अच्छा, पाई एक परिमेय संख्या है? पाई एक परिमेय संख्या है या पाई अपरिमेय संख्या? ये भी गलत हो गया। अच्छा बताओ, 11 का ना 11 और 11 चौक 1/4 हो गया। बताओ, 1/4 का रूट 1/2। ऊपर का रूट ऊपर निकाला और नीचे का रूट नीचे निकाला। जब हल करा तो 1/2 हो गया। आप मुझे बताओ, 1/2 परिमेय है या अपरिमेय? ये तो अपरिमेय बता रहा है, तो गलत हो गया। तो बताओ, इसे सही होना चाहिए कि नहीं? सही होना चाहिए, लेकिन जांच लें कि सही है या नहीं है। तो बताओ, क्या वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय से मिलकर बनती हैं? जो रियल नंबर होते हैं, कौन से नंबर?
उसमें से कुछ होते हैं रेशनल और कुछ होते हैं इरेशनल, परिमेय तथा अपरिमेय। क्या आपको बात समझ में आ रही है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? क्या एक अभाज्य संख्या है, मतलब एक प्राइम नंबर है? बोलो। मैं पूछ रहा हूं कि एक अभाज्य संख्या है या एक प्राइम नंबर है या नहीं? गलत हो गया साहब। बताओ, एक यौगिक नंबर है। यौगिक को कहते हैं कंपोजिट, दैट मीन बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? तो बताओ, एक भाज्य संख्या है या नहीं है? अच्छा, एक को ना तो रखते हैं अभाज्य में और ना ही रखते हैं, क्या दोनों जगह रख लूं? एक या तो अभाज्य है और या भाज्य, ये सही है। तो एक को कहां रखोगे? एक ना तो अभाज्य होगा और ना ही भाज्य। एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। नहीं, को प्राइम नंबर नहीं है ये। को प्राइम नंबर कभी भी अकेला नहीं होता है। को प्राइम नंबर बताने के लिए दो संख्याएं साथ में चाहिए होती है। किसी भी अकेली संख्या को हम को प्राइम नहीं कह सकते, चाहे वो कोई क्यों ना हो। उसके साथ मुझे एक संख्या और लेनी होगी, तब मैं मिला के कहूंगा कि उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, अर्थात वो को प्राइम हो जाती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी संख्याओं को को प्राइम होने में जो कोऑपरेट करने वाली संख्या है वो एक है। कोऑपरेट करने वाली संख्या है। कैसे बैठो, क्या हो गया? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? बताओ, दो को प्राइम नंबर, दो सह अभाज्य या असहभाज्य एक ही बात है। दो सह अभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य होती हैं। गलत कैसे हो गया? बताइए, क्या दोनों संख्याओं के को प्राइम होने के लिए क्या प्रत्येक संख्या का प्राइम होना जरूरी है? मैं पूछ रहा हूं कि दो संख्याओं के को प्राइम होने के लिए क्या प्रत्येक संख्या का व्यक्तिगत तौर से प्राइम होना जरूरी है या नहीं? क्यों नहीं है? देखिए, अच्छा बताओ, एक संख्या 17 और एक संख्या 18, बताओ 17 और 18 क्या दोनों को प्राइम नंबर है? अरे बोलिए, क्या 17 और 18 दोनों को प्राइम नंबर है? मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन है? अरे नहीं है। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो फिर ये संख्या को प्राइम हो जाती है। तो दोनों संख्या मिलाकर को प्राइम होंगी, व्यक्तिगत तौर से वो संख्या प्राइम होगी या नहीं होगी इस बारे में नहीं कह सकते। क्या आपको 18 प्राइम लगता है क्या? तो दो संख्याएं मिलाकर को प्राइम होती हैं, सह अभाज्य होती हैं। व्यक्तिगत तौर से संख्या विषम भी हो सकती है, व्यक्तिगत तौर से एक संख्या सम भी हो सकती है, व्यक्तिगत तौर से एक संख्या अभाज्य भी हो सकती है, और व्यक्तिगत तौर से उनमें से कोई एक संख्या भाज्य भी हो सकती है। तो फिर ये क्या हो गया? गलत। क्या दुनिया में कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है? किसकी वजह से गलत हुआ? पता होना चाहिए कि जो दो है वो सम संख्या है। जो दो है वो सम संख्या है, और दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो सम होने के बावजूद क्या है? अभाज्य है। जो सम होने के बावजूद अभाज्य है। अच्छा बताओ, प्रत्येक विषम संख्या क्या होती है? क्या प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य होती है? प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य नहीं होती है। अच्छा बताओ, एक अभाज्य संख्या सम भी हो सकती है और एक अभाज्य संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। एक अभाज्य संख्या सम भी हो सकती है, इवन नंबर भी हो सकता है, और ओड नंबर भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। शून्य, जीरो। बताओ, जीरो और सभी नेचुरल नंबर, बताओ अगर मैं जीरो को नेचुरल नंबर के साथ लगा दूं तो वो संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है? वो होल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जब कभी भी जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के साथ लिख दे तो 0 1 2 3 4 5 6, मेरी स्टार्टिंग कहां से हुई? जीरो से।
मेरी स्टार्टिंग अगर 0 से हो रही है तो उन संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन संख्याओं को होल नंबर कहा जाता है। जब किसी चीज की शुरुआत 0 से करनी होती है तो मुझे होल नंबर का सहारा लेना पड़ता है। यदि n और p दोनों विषम है, ये प्रश्न मैंने पीछे भी आपको बताया था। जब दो संख्या विषम होती हैं तो उनका योग क्या होता है? सम होता है। n और p प्रत्येक जो है वो ओड नंबर है। n और p प्रत्येक विषम संख्या है। अगर दो विषम संख्याएं हैं तो इनका योग सम यानी कि इवन कब होगा? जब हम दोनों को जोड़ेंगे। आप संख्या ले सकते हैं। बताओ एक कैसी संख्या? अरे एक क्या है? विषम है, ओड है। और बताओ पीवी क्या है? विषम है, लेकिन दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ? 4। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 5 और 5 7 12। तो क्या आगे से इस बात को याद रखेंगे? आगे से इस बात को याद रखेंगे कि नहीं, कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? सम होता है। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। बताओ यदि n-1 एक विषम संख्या है, यदि n-1 एक विषम संख्या है तो इसके पास वाली दो विषम संख्याएं क्या क्या होंगी? अगर n-1 विषम संख्या है तो बताओ इसके पास वाली दो विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? हाँ, एक बात मुझे बताइए, n-1 एक विषम संख्या है। हम जानते हैं कि विषम संख्याओं में कितने का फासला होता है। इसका मतलब पहले वाली इससे 2 कम होगी। निकटवर्ती का मतलब जस्ट पहले वाली, और निकटवर्ती का मतलब जस्ट बाद वाली। अगर बिल्कुल पहले वाली चाहिए और विषम ही चाहिए, ओड नंबर चाहिए, तो अंतर कितने का होता है? 2 का। तो 2 कम कर दो। जब n-1 में से मैं 2 और कम करूंगा तो n-3, और n-1 में 2 जोड़ेंगे तो अरे भाई n+1। निकटवर्ती जस्ट पहले की और जस्ट बाद की, 2 का अंतर होता है। सीधा सीधा 2 कम कर दो और सीधा सीधा 2 प्लस कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा विषम होगा? क्या दो विषम संख्याओं का योग विषम होगा? गलत। क्या दो विषम संख्याओं का अंतर विषम होगा? गलत। लेकिन दो विषम संख्याओं का गुणा हमेशा क्या होगा? दो विषम संख्याओं का जो गुणा होगा, दो विषम संख्याओं का जो गुणा होगा वो विषम होगा। 3 पंजे और 5 सत्ते और 7 नम 68। इसका मतलब है कि अगर मैं दो ओड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मुझे ओड नंबर मिलता है, मुझे विषम संख्या मिलती है। तो बताओ कौन सा सही होगा? सी वाला। बताइए कौन सा हो गया? n का प्रथम मान क्या होगा? n का प्रथम मान क्या होगा जिसके लिए n² प्लस n प्लस 41 एक अभाज्य नहीं है? ये बात समझने के योग्य भी है और ये बात याद रखने के योग्य भी है। ये बात समझने के योग्य भी है और ये बात याद रखने के योग्य भी है। ये एक ऐसा फॉर्मेट बना के दे दिया कि आप इसमें n का मान कुछ भी लगाओगे। ये ऐसा फॉर्मेट बना हुआ है, एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है। ये ऐसा फॉर्मेट बना हुआ है कि अगर आप इसमें n का मान कुछ भी लगाते रहोगे तो हमेशा अभाज्य मिलता रहेगा। ऑप्शन के गोली मारो, मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं। इसमें n का मान 1 लगाइए। क्या लगाइए? इसमें जरा n का मान 1 लगा के हल तो करो। जैसे ही n का मान 1 लगाते हो तो 1 का वर्ग और 1 और 1, मतलब n का मान 1 लगाते हैं तो क्या ये 43 आता है? मैं n का मान 1 लगाता हूं तो 43 आता है। तो मुझे बताओ कि 43 अभाज्य है या नहीं? उसने मना करा, बोले उस मान को तलाश करके दे दो जहां पर अभाज्य ना हो। तो ये एक बेहतरीन स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे?
आप n का मान 2 लगाइए। हर चीज अपने पीछे एक वजह लेके चलती है। आप इसमें n का मान 2 लगाइए। बताओ 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 2 ही का ना 2, 41। बताओ कितना हुआ है? अरे 47 हो गया। अरे बोलो, बताओ 47 अभाज्य है या नहीं है? अरे बोलो भाई, आपने n का मान क्या लगाया? जब n का मान 1 लगाया तो संख्या क्या बनी? 43 अभाज्य है या नहीं? प्राइम नंबर है। आप जैसे ही n का मान 2 लगाते हैं तो क्या बना? 47। मैं आगे चलता हूं। मैं अब तक आपको उत्तर देना चाहता तो दे देता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बात को समझने से ज्यादा याद रखना बेहतर होगा। बताइए n का मान क्या लगाएंगे? बताओ 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, और बताओ यहां कितना लगाते हैं? 3 प्लस 41। जरा जोड़ के तो देखो। सुनिए, क्या ये सभी की सभी अभाज्य नजर आती हैं? अब क्या बताना चाह रहा हूं, ये ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसी व्यक्ति ने बनाया है कि अगर आप इसमें n का मान के तौर पर दुनिया की कोई भी संख्या लगाते रहोगे तो आपको हर बार अभाज्य संख्या मिलती रहेगी। अब मुझे इसमें n का मान क्या लगाना होगा? एकमात्र 40 ऐसी वैल्यू है। अगर आप इसमें n का मान 40 लगाते हैं तब मुझे ऐसी संख्या, आप 10 लगा लो, 1 लगा लो, 20 लगा लो, 39 लगा लो, 28 लगा लो, आप इसमें कुछ भी लगाते रहो, यह एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है कि हर बार कैसी संख्या मिलेगी? अभाज्य। तो कल को अगर एग्जाम में सवाल आ जाए और बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो, तुम्हारी बत्ती गुल भी हो सकती है। क्यों? अरे भाई 37, 38, 39 और 37 लगाना पड़ेगा। मुझे 37 का वर्ग याद नहीं है। मुझे 38 लगाना पड़ेगा, मुझे 39 याद लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि एकमात्र ये सेटिस्फाई कहां होगा? 40 पर सेटिस्फाई होगा। 40 पर सेटिस्फाई होगा। 40 लगा दो। बताओ 40 का वर्ग, 40 का वर्ग 1600 और 40 और प्लस 41। अरे 1681 हो गया। बताइए 1681 किससे कटेगा? आपको नहीं पता किससे कटेगा? मैं बता देता हूं, 1681 41 का वर्ग है। मैं जैसे ही आपके फॉर्मेट में, मैं जैसे ही आपके फॉर्मेट में n का मान क्या लगाता हूं? अरे बोलो, 40 लगाता हूं तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलती है? 1681 किसका वर्ग है? अगर 41 का वर्ग है तो मुझे बताओ किससे कटेगा? और अगर किसी से भी कटेगा तो इसका मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। अगर अभाज्य नहीं है तो क्या है? भाज्य है। कौन से मान पर? 40 पर। मैं नाम भूल गया, इस मान को एक विशेष मान कहते हैं, मेरे दिमाग से उतर गया। हर चीज हमें भी याद नहीं रहती है। क्या आप मेरी बात को समझे? कल को अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया तो 37 नहीं लगाओगे, 38 नहीं लगाओगे, 39 नहीं, सीधा क्या लगाओगे? नमूना है सवाल। अगला सवाल, बताओ 2 की पावर p प्लस 1 एक अभाज्य संख्या है। 2 की पावर p प्लस 1 एक प्राइम नंबर है। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरी बात को इंग्लिश में सुनना चाह रहे हैं? इंग्लिश में सीबीएसई वाले कितने हैं? तो जितनी बोल रहे हो इतने से काम चल लिया होगा है? अरे हम रोटी खाने की बात करेंगे तो हिंदी में करेंगे। अब सवालों में जो रूट वर्ड है वो तो मैं इंग्लिश में बोल ही रहा हूँ। इसमें क्या बोलना बताओ? अभाज्य को मैंने प्राइम कह दिया और घात को मैंने पावर कह दिया, तो इतना ही तो बोला जाएगा बस। तो बताइए 2 की पावर p प्लस 1, इतने से काम चल रहा नहीं चल रहा? तो बताइए 2 की पावर p प्लस 1, आपको यहाँ p का मान लगाना है। आपको यहाँ p का मान लगाना है। बताओ p का मान क्या लगा ले? आप जैसे ही p का मान 2 लगाओगे, क्या लगाओगे? तो बताओ 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 दूनी, और बताओ 4 और 1, तो मुझे बताओ 5 नंबर अभाज्य है या नहीं है?
बताओ 5 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? तो बताओ 5 मुझे प्राइम नंबर मिल जाता है, लेकिन ये पी का मान कितना लगाने पर मिलता है? आप जैसे ही पी का मान 2 लगाते हैं, आपके प्रश्न में दिया गया जो टर्म है वो एक प्राइम नंबर बन जाता है। दी गई संख्याएं में से कौन सी अभाज्य संख्या है? मिस्टर, अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप और एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती है। अभाज्य संख्या है। अच्छा बताओ, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? कोई भी संख्या 3 से तब कटती है, मैं डिविजिबिलिटी के रूल आपको पढ़ाऊंगा, विभाज्यता का नियम आपको पढ़ाऊंगा, अभी हल्का सा बता के चल रहा हूं। कोई भी संख्या 3 से तब कटती है जब उसके अंकों का योग 3 से कटता है। किससे कटता है? बताओ, 3 और 3 6 और 3, अरे अंकों का योग करा तो 9 हो गया। और बताओ 9 किससे कटता है? तो ये संख्या कट जाएगी। बताओ मुझे 7 और 5 12 और 3, अरे भाई 5 और 7 12 और 3 15, क्या 15 3 से कटता है? मुझे बताइए 9 2 11 और 1 12। मैंने ऑप्शन ए, सी तथा डी में लिखी सभी संख्याओं के अंकों का योग किया। मैंने संख्याओं के अंकों के योग को 3 से काटा तो वो कट गया। इसका मतलब ये संख्याएं 3 से कटेंगी। क्या ये संख्या 3 से कटती है? नहीं कटती है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो प्राइम नंबर होगा वो कितना होगा? 467 होगा। सवाल देखिए, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण है परंतु प्राकृतिक नहीं है? बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? बताइए कौन सी अभाज्य है? 67 का क्या है? क्योंकि 67 किसी भी संख्या से नहीं कटता। बताइए अभाज्य संख्याओं की खूबसूरती क्या होती है? ये खूबसूरती नहीं है, उनका व्यवहार है। मैंने अभाज्य संख्याओं का व्यवहार नहीं पूछा, मैंने खूबसूरती पूछी है। अभाज्य संख्याओं की खूबसूरती क्या होती है? आप भूल जाते हैं। अभाज्य संख्याओं की खूबसूरती यह होती है कि यदि कोई अभाज्य संख्या जो 5 से बड़ी है वो 6 के पहाड़े के दोनों तरफ मिलती है। अरे बताया नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था मैंने। अगर 6 से भाग लगाओगे तो शेषफल 1 बचेगा, और या 6 से भाग लगाओगे तो 1 की कमी पड़ेगी। और कहना चाहिए कि या तो शेषफल रिमाइंडर प्लस का 1 होगा या माइनस का 1 होगा। यह अभाज्य संख्याओं की खूबसूरती होती है। कोई भी संख्या ऐसे अभाज्य नहीं हो सकती। बताइए कौन सा होगा? प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। गलत हो गया। किसकी वजह से गलत हो गया? किसकी वजह से? 2 की वजह से। अच्छा, 2 विषम संख्याओं का योग विषम होता है। अच्छा, 2 सम संख्याओं का योग विषम होता है। अरे बोलो, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग विषम होता है। अरे भाई, कोई भी सम संख्या ले लो और कोई भी विषम संख्या ले लो, बताओ जोड़ा तो क्या हुआ? कोई भी सम संख्या ले लो, कोई भी विषम संख्या ले लो, जोड़ो तो क्या हुआ? तो ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। आपसे फिर मैं कल मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।